जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। पहले दिन से शोर मचा दिया सबने मिलकर कि हुकूमत फेल हो गई। सबसे मुश्किल हमारी स्ट्रगल थी। आज बाहर की दुनिया, एडीबी, आईएमएफ सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जबरदस्त इस्लाहात की और इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया। जब तक जिंदा हूं एनआरओ नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान का एक मरतबा फिर दो टोक ऐलान। अपोजिशन पर शदीद तनकीद भी की, कहा ब्लैकमेलिंग के लिए सब इकट्ठे हो गए। मुल्क कंगाल करने वालों ने पहले दिन से शोर मचा दिया कि हुकूमत नाकाम हो गई। अपोजिशन का असल मसला यह है कि हुकूमत कामयाब हो गई है। मुआशी इस्लाहात की आलमी इदारे भी तारीफ कर रहे हैं। ताजिर अब फिक्स टैक्स देने के लिए तैयार है। बरतानवी नशरियाती इदारे की सहाफ़ी नईमा अहमद मजहूर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का पोल खोल दिया। कहती है भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की ऐनी शाहिद है। कश्मीरियों की नौजवान नस्ल आज़ादी की जंग खुद लड़ रही है। कश्मीर वोट, कश्मीर वोट, कश्मीर वोट। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ग्लासगो में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने यौम सिया मनाया। ब्लैक डे रैली में एडिनबरा और डंडी से पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत, भारत के खिलाफ नारेबाजी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसिल खाना कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठा। यौम सिया की तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की पुरजोश शिरकत, मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत की मजम्मत। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल में पाकिस्तानी कम्युनिटी का कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। यौम सिया की तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। मलाइशिया, बैंकॉक और न्यूयॉर्क में यौम सिया की तकरीबात, पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। कुआलालंपुर में होने वाली तकरीब में मुकामी शहरी इंसानी हुकूक की तंजीमें भी शरीक। भारतीय मजालिम के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश। शेर रब्बानी इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में हजरत मुजद्दिद अल अफसानी सरहिंदी और हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब। मियाँ जमील अहमद शरकपुरी की खुसूसी शिरकत, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लंदन की जामे मस्जिद में रूहानी महफिल, सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया के अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान का उस्वा हुस्ना और मकबूजा कश्मीर के हवाले से खुसूसी बयान। कहते हैं दुनिया भर में मुजाहिरों से भारत पर दबाव बढ़ रहा है। दुबई में सालाना ग्लोबल विलेज कल से अपनी रानाइयों बिखेरने के साथ तैयार होगा। इफ्तिताही तकरीब में रंगारंग खेल तमाशे पेश, शुरका ने दिल खोल कर करतबाजों को दाद दी। पाकिस्तानी पवेलियन भी पूरी आबोताब के साथ मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात मानने को तैयार नहीं। क्या तहरीक इंसाफ का पहला साल नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के पहले साल से बेहतर रहा? तहरीक इंसाफ ने पहले साल में क्या खोया, क्या पाया? फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म का दावा हकीकत है या फसाना? ये सब शामिल है इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र इमरान खान के उस पैगाम का जो उन्होंने ऑपोजिशन को वाज़े अल्फाज में दिया है। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहते हैं ब्लैकमेलिंग का कोई भी तरीका अपना लें, जब तक जिंदा हूं एनआरओ नहीं मिलेगा। इनका ये मकसद नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, इनको खौफ ये है कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। इस्तीफा मांगने वाले सुन लें, जब तक जिंदा हूं एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ादी मार्च करने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया।
ननकाना साहब में तकरीब तो बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की थी, मगर वजीर आजम ने तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ मोड़े रखा। इमरान खान ने मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा, आजादी मार्च का मकसद हुकूमत को फेल करना नहीं, बल्कि उन्हें डर है कि हुकूमत कामयाब हो रही है। आजादी मार्च आ रही है जी, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा लेने, चले जी ले लें, लेकिन किस वजह से लेने आ रहे हैं? वो कहीं जाके कहते हैं कि जी इन्होंने ये वजह है कि यहूदी लॉबी है। इनका ये मकसद नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, इनको खौफ ये कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि वो जब तक जिंदा हैं किसी को एनआरओ नहीं देंगे। सबसे मुश्किल हमारी स्ट्रगल थी कि आज बाहर की दुनिया, ADB, IMF सब कह रहे हैं पाकिस्तान ने जबरदस्त इस्लाहात की और इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वज़ीर आज़म ने याद दिलाया कि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ही बता दिया था कि सब करप इकट्ठे हो जाएंगे। मैं जब पहले दिन तकरीर की प्राइम मिनिस्टर होते हुए, तो मैंने एक पेशन गोई की कि एक वक्त आएगा जो भी हमारा करप्ट एलिमेंट है ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूँ किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कानून की बालादस्ती पर जोर देते हुए कहा, मदीना की रियासत एक जिद्दोजहद का ही नाम है, उसमें कानून की बालादस्ती बड़ा उसूल था। रियासत मदीना बनने में वक्त लगा, बड़ी कौमें जुल्म से तबाह हुई। जहां दो निजाम हो वो कौम कभी बड़ी कौम नहीं बन सकती। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी कश्मीर ब्लैक डे रैली निकाली गई। रैली में स्कॉटलैंड के दूसरे शहरों एडनबरा और डंडी से भी लोगों ने शिरकत की। रैली के हवाले से मजीद जानते हैं मलिक खालिद वारसी की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें स्कॉटलैंड के दूसरे शहर एडनबरा और डंडी से भी लोगों ने भरपूर शिरकत की। रैली में काउंसलर हनीफ राजा, सैयद तुफैल शाह, शौकत सुल्तान और दीगर अहम रहनुमाओं ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर में जुल्म बंद करो, कश्मीर को आजाद करो के नारे दर्ज थे। कश्मीर वोट, कश्मीर वोट, कश्मीर वोट, कश्मीर वोट, 1 2 3 4। रैली के शुरुका का कहना था कि इंडिया गैर कानूनी इल्हाक खत्म करे और जो कश्मीर में कत्लो गारत हो रही है उसे बंद करे। वहाँ पे 18 दिन से ज़्यादा हो गए जब कश्मीर में सीज हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल चुप है इस बात पर। कोई एक्शन नहीं हुआ इंडिया के खिलाफ, कोई चेंज नहीं आ रहा वहाँ पे। और हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को इंसाफ मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनको जस्टिस मिले, और ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर रोज़ हो रही है इनको बंद किए जाएँ और गेट पीस एंड जस्टिस फॉर पीपल। We are going to celebrate another Black Day because India, whenever he feels he takes over this part of Kashmir, Kashmiri is not only Muslims, Kashmir full of other communities, other religions, Hindus, Burmans, Sikhs, and Kashmir is a rainbow country. It's not one community. So we need to raise these voices for all of the religion. And this is very important that we should wake them up. The people of Kashmir do not have those freedoms, and we must continue to fight their fight as much as we can to make sure that their voices are not lost and that their cause is not one that is forgotten about. It's no pleasure because the rights of the Kashmiri people are at least 70 years in being unfulfilled. And that is not a national disgrace, it's an international disgrace. Doing whatever they're doing in Kashmir, they're killing people, they are raping women, and unfortunately the rest of the world is sleeping. So-called ambassadors of human rights, United States of America, United Kingdom, the rest of the European countries and the United Nations, their eyes are closed on people of Kashmir. We want to send one message to people of Kashmir and the rest of the world. The people of Kashmir are not alone. Human Rights of Scotland and the other organization has organized this wonderful rally, and I applaud you for all of you. Just clap for them first and then clap for yourself being here to support the people of Kashmir who are under oppression of Indian army. Clap for yourself, clap for the organizers,
Thank you so much. इस मौके पर मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक दिया जाए। कश्मीर में होने वाले जुल्म और बर्बरियत पर दुनिया के तमाम बड़ी ताकतों की खामोशी अफसोसनाक है। जैसा कि पूरी दुनिया में ब्लैक डे आज मनाया जा रहा है, ग्लासगो में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन आज़ाद होकर रहेगा। मलक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कश्मीर पर भारतीय कब्जे को दुनिया भर में यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। इसी हवाले से बार्सिलोना काउंसिल खाने में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने एक तकरीब का इनेकाद किया। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। कश्मीर पर भारतीय कब्जे को दुनिया भर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में बार्सिलोना काउंसिल खाने में नदाए कश्मीर एसोसिएशन और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने मिलकर एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हस्पानवी सियासी जमातों के नुमाइंदों, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों, सियासी और कारोबारी शोबों से वाबस्ता शख्सियात और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। मेहमान खुसूसी अमेरिका से आई फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब थी। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने खिताब करते हुए कहा, आज आप दुनिया की सबसे बहादुर कौम को उसको सलाम पेश करें कि पूरे कश्मीर के अंदर 900,000 Indian troops in the whole state of Jammu and Kashmir. दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 7 अशरों से हमारी बहनें और भाई भारतीय जुल्म सितम का शिकार हैं। रोजाना की बुनियाद पर रियासती इदारे उन्हें कुचलने पे लगे हुए हैं। But there were some human rights in Kashmir. But today there are no human rights in Kashmir. So the first thing we have to ask for is for the establishment of the human rights in Kashmir. The problem from the United States. That kind of things are valuable for India. And here in Europe, not just in the UK, with a strong tradition of people from Pakistan living there, but also now in Spain and in other countries of Europe, Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, there is more and more people with a Pakistani background. ये तारीख इस नज पे पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के भाई आज़ाद होंगे और पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। 2 घंटे तक मैं ये देख रही थी कि ये हॉल भरने के बाद जिस तरह लोग जोश और जज्बे से खड़े रहे हैं और उन्होंने पूरा प्रोग्राम खड़े होकर सुनाए, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि आज सिर्फ कश्मीरी ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम, और सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं, जिस तरह यहाँ कुछ स्पेनिश लीडर्स मौजूद थे, तो जो लोग भी ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कश्मीरियों के साथ हैं। हर इंसान जो है वो थोड़ी सी इंसानियत रखता हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करता। मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने जुर्म क्या किया है, कश्मीरियों ने क्या जुर्म किया है। क्या अपने हकूक़ मांगना एक जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म पर इंडिया उनको सज़ा दे रहा है, और अगर ये जुर्म नहीं है कि ये आलमी असूलों में लिखा हुआ है कि ये हर इंसान को अपना हक हासिल करना उसका फ़र्ज़ है, तो फिर ये आलमी हर कंट्री जो है, पावरफुल कंट्री जो है, क्यों चुप है, क्यों दूसरी तरफ देख रहे हैं, क्यों इंडिया के पाँव नहीं रोकते। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा वादी से कर्फ्यू फौरी तौर पर उठाया जाए, भारतीय मजालिम बंद हों और कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत दिलवाया जाए। मुकर्रीन में राजा मुख्तार सोनी, ताहिर रफी, खोसे मारिया साला, प्रोफेसर मार्क, राजा नामदार इकबाल और दीगर शामिल थे। इस तकरीब का शुमार बार्सिलोना की कामयाब तरीन तकरीबात में किया जा रहा है, जिसमें तमाम कश्मीरी ग्रुप और पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिद होकर कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। तकरीब के शुराका का यही कहना था कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पूरी दुनिया की तरह मलेशिया में भी मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया गया। कुआलालंपुर में पाकिस्तान हाई कमीशन में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। जावेदुर रहमान की यह रिपोर्ट। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहतरमा आमना बलोच ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए। Through the deployment of additional troops and an unprecedented media and communication blackout that has continued for almost 3 months, Indian-occupied Jammu and Kashmir has been turned into the largest prison on the planet. नाकाबिले माफ़ी कर्फ्यू और मवासलात की ब्लैक आउट जो अब तक तकरीबन 3 माह से जारी है, रियासती दहशतगर्दी की मिसाल है, जो भारत ने कई दहाइयों से बेगुनाह कश्मीरियों पर बर्पा कर रखा।
تقریب میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ تقریب میں معروف اسکالر ڈاکٹر چندرا مظفر، چیئرمین میپم حاجی محمد اعظمی عبدالحمید، داتو محمد طاہر خان، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے کارکن اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر مبنی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اسکالر ڈاکٹر چندرا مظفر نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین پاکستان کا انتہائی درینہ اور طاقتور دوست ہے جو کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ A lot of people now realize that the Indian government has no respect for the rights of the people of Kashmir. This is why they could abrogate the special status of Kashmir in the Indian Constitution and annex Indian occupied Kashmir for their own interests. داتو محمد طاہر نے کشمیریوں کو پیغام دیا کہ وہ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ اپنے بلبوتے پر کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑیں، انشاءاللہ انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور صرف اللہ سے ہیلپ مانگیں، انشاءاللہ اس کی ہیلپ آئے گی۔ چیئرمین میپم حاجی محمد اعظمی عبدالحمید نے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم مہاتیر بن محمد کے اصولی موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملیشیا بھارت سے گوشت سمیت سالانہ اربوں ڈالر کی مصنوعات درآمد کرتا ہے، اب ہمیں یہ مصنوعات اپنے دوست ملک پاکستان سے درآمد کرنی چاہیے۔ It's their choice to boycott. I mean, that's business. But they have to bear the consequences. We have alternative. We have a lot of things from Pakistan. Can be our choice. So that is my call now. Let's divert to Pakistan. We have to do it now. پاکستان ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر حمایت کرنے پر حکومت پاکستان کی جانب سے ملیشین عوام اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ آج کے دن ہم اس عہد کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی، اپنی سفارتی اور اپنی اخلاقی سپورٹ کشمیریوں کو دیتے رہیں گے اور اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک ان کو ان کا حق خود ارادیت مل نہیں جاتا۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے ڈپٹی ہائی کمشنر عارف شریف، ہیڈ آف چانسری شہزاد حسین، ڈیفنس اتاشی کوموڈور ابرار اسحاق، کوثر محمد افضل اور دیگر نے شرکت کی۔ دنیا بھر کی طرح تھائی لینڈ میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا۔ بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر دیکھیں عمران یوسف کی یہ رپورٹ۔ تھائی لینڈ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے یوم سیاہ منایا۔ اس حوالے سے بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ہیڈ آف چانسری فراز زیدی نے صدر عارف الوی اور کونسلر یاسر بٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ India has continued on the path of brutal suppression of the Kashmiri people to this day. Since 5 August 2019, India has imposed an inhuman lockdown over 8 million people in Indian occupied Jammu and Kashmir. On 27 October 1947, India had illegally occupied Jammu and Kashmir, and on 5 August 2019, it took further steps to unilaterally alter the disputed status of the territory and change its demographic structure and identity. Pakistan, the Kashmiris and the Muslim Ummah have categorically rejected this travesty of law and justice. Since 5 August 2019, the scale and impunity of the Indian government's human rights violation have increased several folds. Through the deployment of additional troops and an unprecedented media and communication blackout that has continued for almost 3 months, Indian occupied Jammu and Kashmir has been turned into the largest prison on the planet. اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و جبر پر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی حاضرین کو دکھائی گئی۔ پاکستانی پاک تھائی فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے صدر عمر خان، جنرل سیکرٹری آف شیخ الاسلام ہیومینیٹیرین آفس تھائی لینڈ محمد فیصل سمیت مقررین نے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا خاص کر اقوام متحدہ کو کشمیریوں کی آواز بند کر اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ This is a voice of justice. This is a voice of reason. This is a demand which is rooted in international law and legality.
This is not something that has come just out of the blue. This is a right that has been given to them by the United Nations and the international community. And this is a fundamental human right. It is our responsibility. We cannot avoid either you or me or either anybody. So you are the mankind. You have to support your brother. Either they are called upon you to help them or not. तकरीब के शुरका ने एहतजाजी बैनर्स उठाकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारत के कश्मीर पर ज़ालिमाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया गया। शुरका ने भारतीय जुल्म व जबर की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मारूफ कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई के ज़ेर क़यादत एहतजाज किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। शदीद बारिश के बावजूद भी शुरका का अज़्म हौसला देखने से ताल्लुक़ रखता था, जिन्होंने भारतीय मुज़ालिम की मज़म्मत करते हुए कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार किया। 1947 की वो जो तारीख है उसको दोहराते हुए इस इतने तूफानी खराब मौसम में यहाँ आकर यूएनओ के सामने खड़े होकर इस दुनिया को ये बात बताई है कि हम सोए हुए नहीं हैं। इस मौके पर गुलाम नबी फ़ाई और दीगर का कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया और 5 अगस्त 2019 को अपने इस इकदाम को कानूनी हैसियत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और मकबूजा कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी कोशिशें, आपकी कुर्बानियाँ और हम सब की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। 27 अक्टूबर ऐसी काला दिन था, ये काली रात थी जहाँ पर कश्मीरियों की जिंदगियों का फैसला लिख दिया गया। It's civil right to have a freedom of speech. So please protect those Kashmiris, those daughters, just like you would protect your daughters in Washington, in India, or in any part of this world. वहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम लोग कश्मीरियों को बता सकें कि हम आपके साथ हैं। कश्मीर पे रहने वाली बहन भाइयों को भी हम न्यूयॉर्क से ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके बहन भाई आपकी तहरीक को यहाँ पर भी जिंदा किए हुए हैं। दीगर शुरका ने भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए हर फोरम पर उनकी हमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। शेर रब्बानी इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक में अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर देखिए राजा वाजिद की ये रिपोर्ट। मैनचेस्टर में हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक में नामवर उलमा कराम, नात ख़्वान हज़रात और अक़ीदतमंदों ने भरपूर अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। पाकिस्तान से हज़रत साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी ने ख़ुसूसी तौर पर उर्स मुबारक की तकरीब में शिरकत की। मोहम्मद अहमद अशरफी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करके महफल में समा बांध दिया। मौके पर उलमा कराम ने औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन के हालात ज़िंदगी पर उर्दू और इंग्लिश में रोशनी डाली। हज़रत साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दिदी ने अपने ख़ुसूसी ख़िताब में कहा कि बरसगीर पाक व हिंद में सूफिया कराम ने दीन अपने आला इखलाक, किरदार और मोहब्बत से फैलाया। बरसगीर पाक व हिंद में सूफिया कराम ने जो दीन फैलाया, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से दीन फैलाया। जोर जबर और तलवार और डंडे से दीन नहीं फैला। ये तो जस्ट गुमराही की बात है, गुमराही की बात है कि हम बम चला के मुसलमानों की हैबत तारी कर देंगे। तमाम दुनिया के अंदर मुसलमानों को एक इन्होंने खतरे की अलामत बना दी है, इन दहशतगर्दों ने। हमारा इनसे कोई तल्लुक नहीं है, ना दीन का इनसे तल्लुक है। हम सिर्फ उन सूफिया के मानने वाले हैं जिन्होंने अपने किरदार से दीन फैलाया है, अपनी गुफ्तार से, प्यार से, मोहब्बत से। शर्क में जाए, मैं लंबी बातें नहीं करता, गौस पाक की बातें करें, दाता साहब की बातें करें, हर बात के अंदर हुस्न है, लेकिन वो बातें थोड़े फासले की हैं। Protector, helper, and one of the famous meaning it has is friend. Awliyaullah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Starting from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, and مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ. From that time, after them, it was the time of tabi'een. And from the tabi'een, the most famous tabi'i is Hazrat Hassan Basri رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت پیر طریقت صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک نے اس عرس مبارک کو شروع فرمایا تھا آج سے 35-36 سال پہلے, اور بڑا عرصہ یہ عرس حضرت تبدیل نورانی مجدد انفسانی شیخ احمد سرحمدی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیر ربانی سراپا ہی حضور کی سنت اور حضور کے عشق میں گری شخصیت. 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری نقشبندی مجددی اور دوسرے شرکا کا کہنا تھا کہ صوفیہ کرام نے اپنے کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ڈھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا عملی نمونہ پیش کیا. بزرگان دین کا یہی پیغام ہے جنہوں نے اپنے عمل سے, کردار سے, اخلاق سے تبلیغ فرمائی ہے, اور بر صغیر پاک و ہند میں جو دین پھیلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صوفیہ کرام نے اپنے اخلاق کے ساتھ دین پھیلایا ہے. اور ہم صوفیہ کے ماننے والے اسی بات کا پیغام پھیلاتے ہیں کہ دین ڈانگوں سے, سوٹے سے, تلوار سے, بندوق سے نہیں پھیلا, دین اخلاق سے, محبت سے اور اپنے کردار سے پھیلا ہے. اولیاء کرام کی جو محبت ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے اس کو اجاگر کیا گیا, اور اس کے لیے ہم سب سے دعا گو ہیں, اور اپنے بزرگوں کی نسبت سے جو کہ ہمیں شرک پور شریف سے نصیب ہوئی اس کی نسبت سے آج میاں صاحب نے جو والہانہ خطاب فرمایا اس کو آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا. We talked about why it is important to talk about the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. These friends, they spread the deen of Islam and they showed us the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And how can we follow the teaching of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی امام ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ احمد مجدد شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی سنتوں کا احیاء کیا, سنتوں کو زندہ کیا اور سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. آج جو محفل ہوئی اولیاء کرام کے ذکر کے حوالے سے, اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم اولیاء کرام کی زندگیوں کو نہیں اپنائیں گے اس پرفتن دور میں سکون سے انسان نہیں رہ سکتا. ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک اپنی زندگیوں کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر نہیں چلائیں گے سکون نہیں مل سکتا. محفل کے آخر میں ختم شریف پڑھا گیا اور تمام امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, بے شک اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی ہم سب کی بقا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد, 92 نیوز, مینچسٹر. یورپی یونین نے بریگزٹ کو 31 جنوری تک توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کر دی. برطانیہ میں آج نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے. یورپی یونین کے چیئرمین ڈونلڈ ٹسک نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ تنظیم نے برطانیہ کی درخواست مان لی ہے. بریگزٹ کو 31 جنوری تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا جسے جلدی حتمی تحریری شکل بھی دے دی جائے گی. ڈونلڈ ٹسک کے مطابق لندن چاہے تو اس سے پہلے بھی یورپی یونین سے الگ ہو سکتا ہے. دوسری جانب برطانیہ میں نئے انتخابات کی راہ بھی ہموار ہونے لگی. پارلیمنٹ کے آج کے سیشن میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے. بارسلونا کے نواحی علاقے بادالونا میں 2 پاکستانی گروپوں کے درمیان خونی تصادم جس کے نتیجے میں 1 نوجوان ہلاک اور 3 نوجوان زخمی ہو گئے. مقامی میڈیا کے مطابق زخمیوں کو قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. لڑائی میں قریباً 50 نوجوان شامل تھے جو میٹرو گورک کے قریب ایک پارک میں ہوئی. انہوں نے ہاتھوں میں کرکٹ بیٹ, چاقو, چھریاں, چھوٹی کلہاڑیاں اٹھا رکھی تھیں. شدید زخمی لڑکے پناہ لینے کے لیے بھاگ کر قریبی میٹرو اسٹیشن میں آ گئے. پولیس نے اب تک 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کو کرمنل انویسٹیگیشن سیل تفتیش کے لیے بھیج دیا گیا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑائی ڈرگز کا کام کرنے والے 2 گروپس کے درمیان پیسوں کے لین دین اور ایک دوسرے کے علاقے میں مداخلت کرنے پر ہوئی. اس افسوسناک واقعے پر کونسل جنرل عمران علی چودھری نے افسوس کا اظہار کیا. دبئی میں سالانہ گلوبل ولیج کل سے شروع ہوگا. اس سلسلے میں شاندار تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف سٹنٹس پیش کیے گئے.
چیف آپریٹنگ آفیسر بدر انہوئی اور دیگر عہدیداران نے گلوبل ولیج کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. مدثر خوشنود کی رپورٹ. دبئی میں گلوبل ولیج کی لانچنگ کے موقع پر ہونے والی پریس کانفرنس میں ایونٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر بدر انہوئی اور دیگر عہدیداروں نے تفصیلات سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ گلوبل ولیج میں 75 ممالک شرکت کریں گے. اس بار ایونٹ میں آذربائیجان اور کوریا کے پویلین شامل کیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان پویلین حسب سابق اس بار بھی پوری آبوتاب کے ساتھ موجود ہے. پریس کانفرنس سے قبل ایک ایونٹ منعقد ہوا جس میں جام بازوں نے کاروں، موٹر سائیکل اور ٹینک سمیت مختلف سٹنٹس پیش کر کے خوب داد سمیٹی. میڈیا سے گفتگو میں بدر النوحی کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں شائقین کی دلچسپی کے لیے ہر ممکن تفریح فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. Global Village is going much bigger than before. Global Village is a unique proposition altogether. We are proud to be the first multicultural festival park. Our message is what we stand, and the values that we have is to create a world of everlasting memories. This is the theme of this season, and the key theme of basically, and the key message that we want to give, that UAE is a country of tolerance, and you can see it, you can sense it, you can feel it every day. ایونٹ میں پارکنگ، مساجد، معذوروں کے لیے ویل چیئرز، کلینک، گائیڈ ٹور بس، واش روم، موبائل چارجنگ یونٹ اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں. گلوبل ولیج میں بین الاقوامی فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. سالانہ ایونٹ آئندہ سال اپریل تک جاری رہے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز.